ऐसे में धामी सरकार की इस बजट से लोग कितने संतुष्ट हैं, आइए जानते हैं। हमारे साथ व्यापारी संगठन के लोग मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता हैं और किसान यूनियन के भी। इनसे बात करेंगे, इनकी प्रतिक्रिया लेंगे क्या कुछ है। ये नया बजट आया है, आप कितने संतुष्ट हैं? बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। एक तो उन्होंने क्या खाली बीमे के बारे में सोचा है कि आप लोग व्यापार करो। व्यापारी तो वैसे ही व्यापार नहीं कर पा रहा है, वो तो मरेगा ही। मरने पे 10 लाख रुपए उन्होंने कहा है। अब वो भी 10 लाख भी जो जितना टैक्स देता है उस हिसाब से ये 10 लाख रुपए उन्होंने बांधे हुए। बाकी तो सब कुछ हम लोगों को तो कुछ दिया ही नहीं, व्यापारियों को तो खत्म है, बिल्कुल जीरो मान रहे हैं आप? जीरो, बिल्कुल। आप भी व्यापारी संगठन से आते हैं, क्या कुछ आपको लग रहा है कि नया है या कुछ खास, क्या कुछ किस तरह से उम्मीदें थी आपको? कुछ नया नहीं है बजट में। व्यापारी के लिए तो कुछ नहीं है। व्यापार का हाल आप देख ही रहे हैं, बिल्कुल बेरोजगारी चरम सीमा पर है आज, और हर चीज़ महंगाई इतनी बढ़ा दी है कि व्यापार तो अस्त व्यस्त हो गया है बिल्कुल। इस बारे में इन्होंने कुछ नहीं किया है, और बजट में तो प्रैक्टिकली कुछ है ही नहीं, सब थ्योरिकल बता रहे हैं, तो इससे असंतुष्ट है व्यापारी। क्या नाम है आपका? विनोद गुप्ता। हमारे साथ किसान यूनियन के नेता भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, जानेंगे कितने संतुष्ट हैं। जी, सरकार ने बजट पेश कर दिया है, क्या कुछ किसानों के लिए है, आप कितने संतुष्ट हैं? ये किसानों के लिए तो सरकार ने इनको सोचा ही नहीं। हमारी डिमांड थी कि जो फसल किसान बेचने जाता है उस पर सब्सिडी ट्रांसपोर्ट पर मिलनी चाहिए, वो उसके बारे में सोचा नहीं। केवल वो उसकी जैविक की बात कर रहे हैं। जो सरकार जैविक के बारे में जानती नहीं, जैविक का जय नहीं जानती, उसके बारे में बात कर रही है। और जो किसानों की फसल मारी फिर रही होता है उसके बारे में कोई बात नहीं करती। उसका ना MSP तैयार हो पा रहा है, ना उसको भुगतान हो पा रहा है ढंग का। गन्ने में कोई भुगतान ढंग का हुआ नहीं, अभी तक पैसा बाकी है, उसके बारे में कुछ सोचा नहीं। गन्ने का भुगतान कब तक करेंगे, ना उसके ब्याज के बारे में सोचा। केवल झुंझुना पकड़ा दिया है, जैविक कीजिए, जैविक में आपको पैसा अच्छा मिलेगा। तो किसानों के बारे में किसान बहुत निराश है यहाँ का, उत्तराखंड का, और समय आने पर इसका जवाब किसान दे देगा। और हमारे साथ विपक्षी दल कांग्रेस के नेता भी मौजूद हैं, कितनी संतुष्ट हैं इस बजट से, इनसे भी जानेंगे। जी संजय जैन जी, बजट पेश हो चुका है, क्या कुछ विकास नगर के लिए खास रहा और क्या कुछ आपको लगता है कि सरकार है तो उन्हें रखा है? देखिए, बजट आज से कल बजट जो पेश हुआ है उससे निराशाजनक बजट तो मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड के इतिहास में पेश नहीं हुआ हो। पिछले 5 साल में सरकार ने 70,000 करोड़ का कर्ज लिया, और ये कहावत होती है कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण लो और घी पियो। अगर घी ही पिला रहे होते तो भी मान लेते हैं कि हम ऋण अच्छा लिया। ये तो ऋण लेके डालडा पिला रहे हैं हम लोगों को। ना महिलाओं के लिए कुछ है। महिला सशक्तिकरण पे आप देखिएगा कि सिर्फ महिला स्वयं सहायता समूहों को 7 करोड़ का बजट दिया गया है। पलायन की बात करती है सरकार, पलायन के लिए 25 करोड़ का बजट है सिर्फ। और हमारे जो सीमांत क्षेत्र जहाँ से सबसे ज़्यादा पलायन होने की संभावना है, वहाँ पर सिर्फ 20 करोड़ का बजट उनको दिया गया। तो ये उनके मुंह में जीरा डाल रहे हैं, जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। और रही विकासनगर पछुआदून क्षेत्र की बात, पछुआदून क्षेत्र को घोर निराशा का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर सारे के सारे विधायक, चाहे आपका विकासनगर हो, सहसपुर हो, मसूरी, सब बीजेपी की झोली में गए। उसके बावजूद भी या तो विधायक हमारे सक्षम नहीं है, या मुख्यमंत्री उनकी सुनते नहीं है, या वो स्वतंत्र व्यवहार जो कर रहे हैं वो उसे जारी रखना चाहते हैं। विकासनगर बाजार के लिए यहाँ की जो पेयजल योजनाएं हैं, सीवर की योजनाएं हैं हरबटपुर विकासनगर की, उसके लिए कुछ नहीं है। आज यहाँ के युवाओं के रोजगार के लिए कोई बड़ी स्कीम सरकार पेश नहीं कर पाई है। तो कुल मिला के बहुत ही निराशाजनक स्थिति है। बहुत इस बजट से और निराशा समाज में फैलेगी। ना इससे व्यापारी संतुष्ट है। पूर्व किसान हमारे पछुआदून में जो पूर्व सैनिक हैं बड़ी भारी तादाद में रहते हैं। पूर्व सैनिकों के लिए कुछ नहीं। जो CPO सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन से लोग रिटायर होते हैं, CISF है, ITBP है, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनके लिए कोई प्रावधान किसी तरीके का नहीं किया गया। और यहाँ तक कि पुलिस के लिए भी उनकी जो ग्रेड पे की मांग चली आ रही थी, उस पर भी ये बजट मौन है। मैं नहीं समझता कि आने वाले समय में किस दिशा में सरकार ले जाना चाहती है। तमाम योजनाओं का जिक्र किया गया है, बहुत सारी योजनाएं युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए बताई गई हैं। कहाँ पर कमी आपको महसूस हो रही है? देखिए, इस बजट की एक अच्छाई पहले मैं आपको बता दूँ। सबसे अच्छी बात है कि इसमें कविताएँ बहुत अच्छी लिखी गई हैं, शेर और शायरी। उस शेर और शायरी के दम पर ये लुभाने की जो बात करते हैं, योजनाओं का नामकरण कर दिया आपने। अब आप देखिए, उन्होंने कहा कि मुंशियारी के राज्य में को GI इंडिकेशन दिलवाएंगे। अगर मुंशियारी का है तो चक्रोता का क्यों नहीं हो सकता? लाखा मंडल की आप बात कर रहे हैं पर्यटन स्थल की, तो कालसी के शिलालेख में क्या कमी है? आप उन दोनों को साथ जोड़ के, इसमें विज़न की कमी है।
एक समग्र सोच जो एक मुख्यमंत्री की, एक वित्त मंत्री की, सरकार की होनी चाहिए, वो नहीं है। सिलेक्टिव रूप से योजनाओं को नाम दिया। एक जुमलेबाजों की सरकार है, इनके डीएनए में आ चुकी है जुमलेबाज। विज़न चिंतन जो होता है उस तरह की कोई चीज़ नहीं है। ये आज बात करते हैं जो आज उत्तराखंड का बजट पिछले 5 साल इनके पास थे, आज 65,000 करोड़ के बजट को उपलब्धि बता रहे हैं। आज ये बजट 80,000 करोड़ पे जाना चाहिए था कम से कम, तब रोजगार के अवसर बनते। बजट का मेन हिस्सा सिर्फ पेंशन, सरकारी खर्च, सरकारी कर्मचारियों की नौकरियों की तनख्वाह देने में जा रहा है। हमारे को नहीं लगता कि ये इस बजट से इस उत्तराखंड में बेरोजगारी दूर होगी। पर्यटन के विषय में आप लीजिए, पर्यटन के लिए कोई योजना इस पे नहीं है। आप कहना चाह रहे हैं किसी भी उम्मीद पे सरकार खरी नहीं उतरी ना बजट? उम्मीद पे खरी ना उतरे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तो जो है उसको भी निपटाने की तैयारी है। ये बहुत चिंताजनक स्थिति है। मैं एक कांग्रेसमैन नहीं कह रहा हूँ। अगर आप एक आम नागरिक, एक उत्तराखंडी के तौर पे सोचें तो ये सभी के लिए बड़े सोच का विषय होना चाहिए, और सरकार को भी इस बात पे चिंतन करना चाहिए कि अगर उनसे नियोजन नहीं हो रहा है तो विपक्षी दलों को बुलाएं। बड़े अनुभवी लोग हैं, आप विपक्षी दलों को बुलाइए और सलाह लीजिए आप लोगों से। अगर आपके पास चिंतन नहीं है, एक से एक लोग यहाँ पर देहरादून में रहते हैं और उत्तराखंड के नगरों में रहते हैं। इस बार तो सुझाव, जनता के सुझाव वाला बजट है। आपको अगर याद होगा तो धामी सरकार ने कहा था कि जनता सुझाव दे बजट के लिए। देखिए, धामी सरकार ने कहा था, लेकिन लोग सुझाव देने के लिए, आगे आने के लिए आए, सिर्फ 200 सुझाव बता रहे हैं। इस सरकार से इतना डर है लोगों को, सुझाव देते भी डरते हैं लोग। आप पहले भय का वातावरण हटाइएगा। आप सुझाव जब लीजिएगा, जब आदमी को खुले दिल से सुझाव देना के लिए आप आमंत्रित कीजिए, तब लोग सुझाव दे पाएंगे। आपने अखबार में विज्ञापन निकाल दिया कि सुझाव दीजिएगा, सुझाव दिए थे, उन सुझाव पे अमल ही नहीं किया सरकार ने। किसानों के सुझाव आए, व्यापारियों के, छात्रों के सुझाव आए, कोई अमल नहीं किया उस पर। सिर्फ नौकरशाही ने जो लिख दिया उस पर मोहर लगाई है माननीय वित्त मंत्री जी ने भी और मुख्यमंत्री ने। तो साफ तौर पे जहां एक और व्यापारी नाराज हैं, जीरो बता रहे हैं और किसान यूनियन भी सिरे से नकार रही है, तो वही कांग्रेस घेरती नजर आई इस बजट पे। टीना साहू, विकासनगर, उत्तराखंड।